हम आ चुके हैं अपनी नई एपिसोड के साथ, तो आप इस एपिसोड को एंजॉय करना। तभी जो लियाम रहता है अपने हाथ में कोल लेके वो फायरबॉल बनाने लग जाता है और फिर उस फायरबॉल को बनाते हुए कहता है कि तुम सिर्फ एक लाइव स्ट्रीमर हो, तुम्हें बस वहीं तक रहना चाहिए था, तुम्हें मेरे को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। और फिर वो उस फायर को अपने हाथ में लेके उस तरफ थ्रो करके कहता है कि तुम अब जाओ नर्क में जाके अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करो और तुम अब कभी भी इस दुनिया में स्ट्रीमिंग नहीं कर पाओगे। फिर तभी वो फायर चैंगशन की तरफ बढ़ने लग जाता है। चैंगशन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम तो अभी भी नहीं, बोल अभी भी तुम उतने ही गुस्से वाले हो। फिर तभी चैंगशन उस फायर के बीच में से निकल आता है। फिर तभी जिस चीज़ देखने के बाद जो लियाम रहता है काफ़ी हैरान हो जाता है कि वो कहता है कि मैंने जो फायर फेंकी थी वो एक सर्कुलर पाथ में जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक गैप बन गया एयर की रेजिस्टेंस की वजह से। और ये बंदा जो है चैंगशन वो उसी का मदद से उस एयर के रेजिस्टेंस के बीच में से बच के मेरे फायर से बच के यहाँ पे आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, आखिर ये है तो एक कैमरामैन, मैं उसे कैसे भी फंसा के मार दूंगा। फिर तभी दिखाया जाता है कि चैंगशन जो रहता है वो लियाम की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी दो फायर बॉल्स चैंगशन के बगल आ जाते हैं और चैंगशन के एकदम नज़दीक आके भिड़ जाते हैं। वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जहाँ पे इस धमाका को देखने के बाद जो लियाम रहता है वो सोचता है कि अब तो तक तो मर गया होगा। फिर तभी लियाम अपने मन में कहता है कि अब तुम जाओ नर्क में जाके लाइव स्ट्रीमिंग करो। लेकिन तभी जो चैंगशन रहता है उस फायर से निकलता है, अपने पंच को बना के उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और अपने मन में कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ 3 साल काम किए हैं, मुझे तुम्हारे सारे तरीके के बारे में पता है कि तुम किस तरह से अटैक करते हो। फिर तभी जो चैंगशन रहता है वो अपने पंच से सीधा उस लियाम के मुंह के पे बहुत तेज मार देता है, जिसकी वजह से जो लियाम रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ही उसके मुंह के परछक्के उड़ जाते हैं और जो लियाम रहता है वो सिर्फ उसके एक ही पंच में ही ढेर हो जाता है। और लाइव स्ट्रीमिंग पे भी दिखाया जाता है कि एक ही पंच में वहाँ पे गिर गया। फिर तभी जो गॉड्स के मैसेज आने लग जाते हैं, गॉड्स के मैसेज रहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। कुछ गॉड्स कहते हैं कि मेरा तो सारा अब जितना टेंशन था वो सब चला गया है। तभी लियाम अपने मन में कहता है कि पहले मैं पावर से ही लैग करता था, लेकिन अब मुझे पावर मिल चुकी है। फिर तभी हमें लियाम को दिखाया जाता है जो ज़मीन पे पड़ा होता है। फिर तभी चैंगशन रहता है वहाँ पे बाकी अपने लाइव स्ट्रीमिंग को उठा देता है और फिर कहता है कि जो पिछले जो सैटरडे को जो विनर था अब मैं उसको उसकी रिवॉर्ड दे दूंगा। फिर तभी वहाँ पे बाकी के जो लोग रहते हैं वो चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं कि इसने तो सिर्फ एक ही हाथ से उसको मार दिया। फिर तभी वहाँ पे एक जो चैंगशन के कंधे पे एक चिड़िया के बैठ जाती है, वो एक क्राउ रहती है। फिर तभी इस क्राउ के बारे में हमें बताया जाता है कि ये फॉर्च्यून बता सकती है, अगर कुछ बुरा होगा तो ये वो भी बता सकती है, कुछ अच्छा होगा तो वो ये भी बता सकती है। फिर तभी चीज़ देखने के बाद जो सैंक्शन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मुझे अब गॉड से कुछ अच्छी तो मिल गई कि कम से कम ये मेरा विश कुछ बता पाएगी फॉर्च्यून। फिर तभी हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है, जो पेड़ के पीछे वो असिस्टेंट मैनेजर रहता है और वो असिस्टेंट मैनेजर अपने मन में कहता है कि इसके पास ये शॉवल था और अब तो इसके पास ये बर्ड भी है जो फॉर्च्यून बता सकता है और मैं अब यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा रह सकता, मुझे इसे रोकना पड़ेगा कि ये यहाँ से ना जा पाए। फिर तभी जो असिस्टेंट मैनेजर रहता है पीछे से कैंगशन को बुलाता है और वो उसको बुलाने के बाद उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमारी जो एसोसिएशन थी ब्योरी थी वो नहीं चाहती थी आपको इस तरह परेशान करना, वो सिर्फ एक गलती की वजह से हुआ। और ये जो आपके हाथ में जो शॉवेल हम लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं कि आखिर ये कहाँ से आई है। फिर तभी जो असिस्टेंट मैनेजर रहता है वो उसको रोकने लग जाता है क्योंकि चैंगशन वहाँ से जा रहा होता है बिन कोई इंटरेस्ट दिखाए। तभी जो असिस्टेंट मैनेजर रहता है वो कहता है कि जो हमारा ब्यूरो है वो आपको एक घर देना चाहता है जिसमें आप रह सकते हैं। तभी जो हमारा चैंगशन रहता है वो उसको बताता है वो सिर्फ ब्यूरो इसीलिए आया था क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए थे अपने एक सब्सक्राइबर को देने के लिए जिसने उसके एक क्वेश्चन का सही अच्छे से जवाब दिया। फिर तभी जो चैंगशन है तो उसको ये बताता है कि मुझे अमीर बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और ना ही मुझे उस मॉन्स्टर को मारने के बदले पैसे चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर कहता है कि आप कुछ मत दीजिए, आप बस हमारा घर रख लीजिए। फिर तभी जो वो बर्ड रहती है जो कैंगशन के कंधे बैठी रहती है उसमें से लेफ्ट वाली चिल्लाने लग जाती है। कैंगशन अपने मन में सोचता है कि क्या ये बैड लक साइन इसीलिए दे रही है क्योंकि ये जो असिस्टेंट मैनेजर है मुझे घर देना चाहता है। लेकिन तभी कैंगशन अपने मन में सोचता है कि जहाँ तक मुझे पता है ये जो बर्ड्स रहती हैं ये फॉर्च्यून बता सकती हैं, लेकिन सिर्फ अपने आसपास के एरियाज़ में ये इससे आगे ज़्यादा फॉर्च्यून नहीं बता पाती। अभी उसके पीछे आसपास काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलने लग जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि कोई वहाँ पे आने वाला है। ये सब सेंस करने के बाद जो चैंगशन रहता है वो कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा कि कोई और मुसीबत आ जाए। फिर तभी ऊपर से कोई चीज़ की तरफ बहुत तेज बढ़ने लग जाती है। फिर तभी वो उसके सामने जाके धड़ाम से गिरती है जिसकी वजह से एक शॉकवेव पैदा होती है। चैंगशन बहुत दूर जाके गिरता है। तभी चैंगशन अपने सामने देखता है जब वो धुआं हट जाता है तब तो वहाँ पे एक पिग रहता है। पिग ये पिग बीस्ट है
पिग पिजन इसका नाम है और ये एक एलिफेंट के साइज़ का है, काफ़ी पावरफुल रहता है। फिर तभी उस ब्यूरो का एक गार्ड रहता है जो वहाँ पे चिल्ला के कहता है कि तुम सब सभी इस सेफ जोन के अंदर आ जाओ। फिर तभी जो चैंक्शन रहता है अपने मन में बताता है कि यहाँ पे 50-50 चांस है कि लोग बच पाएंगे, क्योंकि जो मेन हंटर्स रहते हैं वो इस सिटी के बाहर रहते हैं। फिर तभी वहाँ पे सारे लोग उस जगह ब्यूरो के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वो सब लोग सिर्फ अपना जान बचाना चाहते हैं, लेकिन जो बाहर छूट गए वो उन्हें उसी तरह छोड़ जाते हैं। फिर तभी चैंक्शन अपने मन में कहता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, एक दूसरे के कोई परवाह नहीं है। फिर तभी वहाँ पे एक लड़की रहती है जो काफ़ी ज़्यादा ही घबराई रही होती है और वो चल नहीं पा रही होती क्योंकि वो वहाँ पे गिर चुकी रहती है। फिर तभी एक पिजन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जैसे बढ़ता है, वो सोचती है कि वो नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी जो चैंक्शन रहता है उधर आ जाता है। फिर वो अपने शॉवल से उस पिजन का पैर काट देता है, जिसकी वजह से वो पिजन वहाँ पे जाके गिर जाता है। तभी चैंक्शन उस लड़की का हाथ पकड़ के उसको खड़ा करता है, उसको कहता है कि ब्यूरो अब सेफ नहीं रहा, तुम सीधा यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाओ। फिर तभी चैंक्शन अपने फ़ोन को निकालता है और लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करते हुए कहता है कि आज ये सेकंड लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है हमारी। फिर तभी जो चैंक्शन रहता है अपने हाथ में शॉवल पकड़ के उसको चार्ज करने लग जाता है। फिर तभी जो गॉड्स रहते हैं वो चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कुछ गॉड्स पॉपकॉर्न प्रिपेयर कर लेते हैं इस फाइट देखने के लिए। फिर तभी चैंक्शन रहता है वो अपने शॉवल को चार्ज करके बहुत तेज़ रफ्तार से उन पिजन की तरफ बढ़ता है। फिर तभी उन पिजन की तरफ बढ़ते हुए वो एक पिजन के सर पे जाके अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पिजन रहता है वो सीधे जाके ग्राउंड पे गिरता है धड़ाम से और वहीं पे वो मर जाता है। फिर तभी वो ऐसा ही करते करते बाकी भी पिजन्स को मारने लग जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पिजन होते हैं जिसकी वजह से उसको दिक्कत हो रही होती है। फिर तभी वो बताता है कि एक पिजन का साइज़ एलिफेंट जैसा है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, मुझे इस सभी के वीकनेस पे वार करना पड़ेगा, जैसे कि इनके पंजे और इनके नोज, जिनकी मदद से ये बहुत दूर से ही खाना सूंघ लेते हैं और मुझे इतने से जीतने के लिए मुझे सब पर अटैक करना पड़ेगा। फिर तभी एक पिजन उस पर अटैक करता है जिसे चैंक्शन डॉज कर लेता है और वो उस पिजन का हाथ काट देता है, जिसकी वजह से वो जो पिजन रहता है वो ग्राउंड पे आके धड़ाम से गिर जाता है। और चैंक्शन कहता है कि ये शॉवल काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, ये तो बहुत आसानी से इनके पैर काट रहा है जैसे कि कोई बटर काट रहा है, और मुझे बस इनके वीकनेस पे अटैक करना है, कौन सा मुझे इन सभी की जान लेनी है, मुझे सिर्फ ज़िंदा रहना है। फिर तभी चैंक्शन रहता है वो ऐसे करते करते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीट्स को मारने लग जाता है। वो उन सभी के वीकनेस पॉइंट पर अटैक करता है, किसी के मुँह पर अटैक करता है तो किसी के पंजे काट देता है, ये करते रहता है। फिर तभी वो जो बर्ड्स रहती हैं वो उसके कंधे से उड़ जाती है और जो लेफ्ट वाली रहती है वो वापस काफ़ी तेज़ चिल्लाने लग जाती है, वो वापस एक बैड लक का साइन देने लग जाती है। लेकिन तभी जो चैंक्शन है तो उसे समझ आ जाता है और एक पिजन उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो डॉज कर लेता है। आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है, अब नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, तब तक के लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।